खुल कर 11वीं मनाओ पकाओ, इसलिए कि जो गुस्ताख है वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। मैं बात कर रही हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, जो कि औलिया अल्लाह का बहुत बड़ा गुस्ताख है। और शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हम कैसे गवारा कर सकते हैं। हम तो बुजुर्गाने दीन जो औलिया अल्लाह है उनकी गुस्ताखी जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। और जिस तरह से मैंने इसको गुस्ताखी के साथ बोलते हुए सुना है, किसी को नहीं खुदारा सुना। देखिए इनके बोलने का तरीका देखिए, इतनी अकड़ के साथ, इतने तकब्बुर के साथ बढ़ा चढ़ाकर ऐसे ये बात करते हैं। अल्लाह का खौफ नहीं है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाह ही कोई नहीं। पर फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। कि ना मैं वाबी, ना मैं वाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी के। आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनके बारे में इतने गलत तरह के अल्फाज, मजाक उड़ाना उनका और इस तरह से तजलील करना। वो कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुर्दों को जिंदा नहीं किया, तो ये बाबे कौन होते हैं मुर्दों को जिंदा करने वाले। हालांकि इतने सारे बहुत से ऐसे वाकयात हैं जिनसे ये साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को जिंदा फरमाया। आपने बहुत से सुन रखे होंगे। और मुर्दों को जिंदा करना तो बड़ी आसान बात है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पत्थर को कलमा पढ़ा दिया, खजूर के तने रोते हुए को आपने दलासा दिया और उसको चुप करवाया। जहां से गुजरते दरख्त आपके लिए सलाम जो है आपको अर्ज करते थे। बेजान चीजें जो हैं उनको भी आपने आवाज और हरकत अता फरमाई अल्लाह की अता से। तो मुर्दे को जिंदा करना तो बात ही कोई नहीं। इसी तरह हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक ईसाई जो है वो आया और उसने कहा कि हमारे नबी तो मुर्दों को भी जिंदा करते थे, क्या तुम्हारे नबी कर सकते, उन्होंने किया ऐसा। तो उन्होंने कहा कि उनका मुर्दों को जिंदा करना तो दूर की बात, तुम मुझे साथ ले जाओ, मैं तुम्हें जिंदा करके दिखाता हूँ कितने मुर्दे जिंदा करने हैं। तो आप एक पुराने कब्रिस्तान में गए और वहां आपने एक औरत जो है उसको जिंदा करके दिखाया। तो जब एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है उनका उम्मती आसिफ बरखिया जो है, जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, वो पलक झपकने में तख्ते बल्कीस जो है वो ला सकता है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती है क्या उसमें इतनी पावर अल्लाह की अता से नहीं हो सकती, जो कि एक वलीउल्लाह हो। जैसे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं, इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी तमाम औलिया अल्लाह के सरदार हैं। और यहाँ पर भी ये इसका इंजीनियर का कहना है कि जो सहाबा हैं वो भी वलियों के दर्जे में आते हैं। और इस तरह ये गुस्ताखी है कि गौस जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है वो सहाबा से भी अफजल हैं कि उनका पांव सहाबा की भी गर्दन पे है, क्योंकि जो सहाबा हैं वो वलियों के दर्जे में आते हैं। तो ये बात समझ नहीं आती कि इसको इतना नहीं इल्म कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी हैं, उनके बाद जो सहाबा हैं वो सबसे अफजल दर्जे में आते हैं। पहले खुलफाए राशिदीन हैं, उसके बाद बाकी तमाम सहाबा कराम हैं। हजूर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो सहाबा के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। जो औलिया की कैटेगरी है वो सहाबा के बाद शुरू होती है, उनका दर्जा सहाबा के बाद है। तो ये कह रहे हैं कि गौसे आजम को कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि मेरा जो पांव है तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो सहाबा औलिया में शामिल हैं और उनकी गर्दन पर इनका पांव है। ये अवाम में इस तरह की गलत फहमियां, ला इल्मियां, गुस्ताखियां फैला फैला के अवाम के ईमान को बहुत इसने नुकसान पहुंचाया है, उनको बहुत ही गलत फहमी का, बदगुमानी का शिकार कर दिया है। वो कहते हैं ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये हाल इसने अवाम का कर दिया है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने जो ये फैसला किया सजा देने का, उसको मुजरम करार ठहराया, बहुत ही हम अप्रिशिएट करते हैं। इसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। जो इंसान अवाम में मुसलमानों के अकीदे को खराब करने, नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा था, उसको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलानी चाहिए। और फिर ये तो यहां तक भी कह देता है कि मौसीकी भी जो है वो भी जायज है।
बस ये भी जायज हो गई है। तो भाई मौसीकी जो है ना, इसके बारे में मैं बारहा बोल चुका हूँ कि गाना इस्लाम में बिल्कुल जायज है, सही। बढ़ चढ़ कर बातें करना और किसी को नहीं छोड़ा। जो मौजूदा उलमा इकराम में किसी का भी आप हवाला दे ले, उसने किसी को माफ नहीं किया। मोहम्मद इलियास तार कादरी साहब एक बहुत ही अच्छी एक ईमान अफरोज हस्ती हैं। उनके बारे में गुस्ताखाना कलाम, उनका मजाक उड़ाना बहुत ही ज्यादा, और जो उनके चाहने वाले हैं उनके दिलों में इस तरह से बेअदबी जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। ताहरुल कादरी हैं, उनके बारे में किसी को भी नहीं छोड़ा। किस किस का नाम लूं मैं, सबके बारे में इसी तरह इसने जो है गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, मजाक उड़ाया, सिर्फ अपने आप को इसने आगे रखा है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।